हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं सीसेट की तो बच्चों के दिमाग में एक कंसर्न हमेशा आता है कि क्या सर हमें फॉर्मूलेज यहाँ पे रटने हैं, या अगर लेट से हमने फॉर्मूले सारे याद कर लिए क्या उससे सीसेट का पेपर निकल जाएगा, या चलो अगर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्या थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है, या बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को भी, इस क्वेश्चन को आज के हम सेशन में एनालाइज करेंगे। एट द सेम टाइम हमारे एग्जाम के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारा सीसेट पक्का अच्छे से निकल सकता है, उस अप्रोच को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंश्योर ये कीजिएगा कि आप आज के लेक्चर को स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा। देखो, एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं ना, मार्केट में आपको बहुत सारी बुक्स देखने को मिल जाएंगी जिनमें आपको अलग अलग फॉर्मुलाज दे रखे हैं। इवन पीडब्ल्यू ओनली है इसकी भी यहाँ पे आपको बुकलेट देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ये फॉर्मुलाज आपको हैं दिए गए हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको रटने की कोशिश कर लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड का ये फॉर्मूला है, और ये तो चलो एक चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स और होते हैं। टाइम एंड वर्क के कुछ फॉर्मुलाज होते हैं, अलजेब्रिक फॉर्मुलाज कुछ और होते हैं, नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग अलग अलग चीजें होती हैं। अब अगर आप इसके थ्रू इस तरह की सारी चीजें आप रटने की कोशिश करोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि इसके माध्यम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ना, ये आपके सामने यूपीएससी 2024 का पेपर है, राइट। अब स्टार्ट करना, आप खुद एनालाइज करो, मेरी बातों में मत मानो, आप खुद एनालाइज करो इस बात को। आप स्टार्ट करो, सारे क्वेश्चंस आप एक बार नोटिस करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉफिट की बात है, यहाँ पर सैलरी कितनी ज्यादा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, फिर परसेंटेज का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे बात कर रहा है एक वेन डायग्राम टाइप के क्वेश्चन की, राइट। ऐसे आपको ना एक काम करना, सारे के सारे क्वेश्चंस आप एनालाइज करने की कोशिश करना। एक चीज आपको यहाँ पे जो अंडरस्टैंड होगी वो ये आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे आपको डेफिनेटली मिलेंगे जो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला से सॉल्व हो सकते हैं, राइट। आउट ऑफ कितने क्वेश्चन, देखो होता पता क्या है, अगर आप जानते होंगे कि टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमारे 54 के आसपास क्वेश्चन होते हैं क्वांट एंड रीजनिंग के, बाकी 26 से 27 क्वेश्चन आपके होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, राइट। इनके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हमारे ऐसे हो जाएंगे जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं अपने डायरेक्टली फॉर्मूला के बेस के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि बात पता क्या हुई, सबसे पहली चीज हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, वो है हमारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं हुए तो फॉर्मूलाज आपको ज्यादा दूर तक नहीं लेकर जा सकते। पर क्या ये कह देना कि फॉर्मूला की बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लास्ट के आखिरी दिन जब होंगे ना, तब आपके पास इस तरह से एक शीट होनी चाहिए, आप इसको चीट शीट बोल लीजिए, आप इसको क्विक रीजन शीट बोल लीजिए, जो भी आप कहना चाहते हो। वहां पर पता क्या होगा, आपके दिमाग में आपको रिकॉल करने में चीजें थोड़ी आसान होंगी। अगर आपने इन चीजों को एक बार रिवाइज किया होगा कि हाँ यार, डाउन स्ट्रीम वाला ऐसे निकालते थे, इसको ऐसे निकालते थे, नंबर सिस्टम के ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं, डिविजिबिलिटी रूल के ये रूल्स से, राइट। तो उस समय एग्जाम के टाइम आपको स्ट्राइक करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये ऐसा कह लो, इसको फॉर्मूला बोलना गलत है, इसको आप रिवीजन बोल लो, ठीक है। जो जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, उसके कुछ नोट्स बनाते हो छोटे छोटे, उसी तरह से ये आपके लिए एक चीट शीट हो जाएगी जिसके माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हो। पर फिर से मैं एक बात बता दूं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज क्या है, दैट इज कॉन्सेप्ट। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट समझने का तरीका क्या होता है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट्स कैसे हम अपने स्ट्रॉन्ग करें। दैट इज समथिंग आज के क्लास का फंडामेंटल रहेगा। पर जब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तब तक आपके रटने का भी कोई फायदा नहीं। तो हाँ, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत इनको आप याद कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर द कॉन्सेप्ट्स आर वेल अंडरस्टूड। क्योंकि यूपीएससी थोड़े बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछने लग गया है, अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं होगी तो फॉर्मूला से भी काम नहीं बनेगा, ठीक है। कैसे एनालाइज करना है अभी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं, डेफिनेटली हमारा जो सीसेट प्रोग्राम है वो 21 नवंबर यानी कि 21 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, राइट। अब दोस्तों, ये जो अपने आप में जो सीसेट कोर्स है अपने आप में वन स्टॉप सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लासेस होंगी वो बिल्कुल फंडामेंटल से होंगी। हर एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, हर एक सेगमेंट उसका डिकोड करेंगे। एक बार आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस होगी, फिर आपको डेली बेसिस के ऊपर मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा जिनको आप खुद प्रैक्टिस करोगे। साथ ही साथ हमारी टीम डेली बेसिस के ऊपर आपको डीपीपी प्रोवाइड करेगी, यानी कि डेली प्रैक्टिस शीट्स, उसको आप खुद प्रैक्टिस करोगे। फिर एट द एंड जो संडे होगा आपका, संडे के दिन आपका यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, पूरे हफ्ते के अंदर जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपका सेक्शनल टेस्ट होगा, एंड लास्ट में आपके लिए होंगे आपकी टाइम मैनेजमेंट चेक करने के लिए फुल लेंथ टेस्ट। और साथ ही साथ हमारी टीम यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रही है। बच्चों को दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि यार प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्या ये यूपीएससी के लिए रेलेवेंट कंटेंट है, यूपीएससी के जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। तो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने कंसेप्ट भी समझ लिए, प्रैक्टिस भी कर ली यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन की, एट द सेम टाइम जब भी आपके डाउट्स होंगे आप उनको भी एड्रेस करवा पाओगे। तो ये 21 नवंबर से दोस्तों स्टार्ट हो रहा है सीसेट 2025। आप लोग
नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप हमारे साथ इस पर्टिकुलर कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी चीजों का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कुछ डाउट्स होंगे आपके, ठीक है, तो आप इस नंबर, ये नंबर नीचे मिट गया एक्चुअली, 80458888, राइट, और 46, इस नंबर पे आपकी कोई भी क्वेरी होती है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर, जो मैं बात कर रहा था ना कि कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कैसे रखने हैं। देखो, हर एक टॉपिक ना उसके कुछ सब टाइप्स या सब डिमेंशंस होती हैं। आप पूछोगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं, लेट्स से यहां पर ना मैंने बात पता किस टॉपिक की करी है, यहाँ पे टॉपिक है हमारा कैलेंडर। अब कैलेंडर को आराम से समझना, जब हम कैलेंडर टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें कई बार लगता है यार कि कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए बात खत्म होगी। नहीं, कैलेंडर के अंदर भी ना 5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको सारे के सारे 5 टॉपिक्स पढ़ने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लीप ईयर क्या होता है क्या नहीं होता, उनको पढ़ना जरूरी है। प्लस एट द सेम टाइम एक अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपसे पूछा जाता है कि कोई रेफरेंस डेट दे रखी है। रेफरेंस डेट मतलब मैंने आपको बोला कि 14 नवंबर 2024 को अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर थर्सडे है तो 2 साल बाद क्या डे होगा। ये होता है कि रेफरेंस डेट गिवन है, उसके बेसिस पे कुछ निकालना होता है। कई बार यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है जहां पर रेफरेंस डेट दिया ही नहीं होता, डायरेक्टली पूछता है कि ये बता दो 15 जनवरी 2035 को क्या दिन होगा। वो एक अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और टाइप होती है आपके ऑड डेज वाली। तो डू यू अंडरस्टैंड, कैलेंडर का मतलब एक सिंगल चैप्टर नहीं है, कैलेंडर का मतलब है 4 या 5 छोटे छोटे सब चैप्टर्स। ये 4 या 5 छोटे छोटे सब चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। बच्चों को कई बार लगता है कि सर हमने नंबर सिस्टम तो पढ़ लिया, पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे या बहुत कम क्वेश्चन लग पा रहे हैं। इसका रीजन पता क्या है, नंबर सिस्टम भी एक टॉपिक है पर बड़ा टॉपिक है, हमें उसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एलसीएम एचसीएफ उनमें से एक हो सकता है, फैक्टर उनमें से एक हो सकता है। नंबर्स के क्या अलग अलग टाइप्स होती हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर, फ्रैक्शंस, ये सब क्या होते हैं, इनको अंडरस्टैंड करना अपने आप में पॉइंट होगा। फिर एट द सेम टाइम डिविजिबिलिटी रूल भी इसका एक हिस्सा है। डिविजिबिलिटी रूल्स में भी हमें चीजें पढ़नी पड़ेगी कि 2 का क्या है, 3 का क्या है। तो कहने का अर्थ पता क्या है, एक चैप्टर को ऊपर से देख लेना उतना काफी नहीं रहेगा, हमें उस चैप्टर के अंदर घुसना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम के अंदर अच्छा ठीक है 10 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैंने 10 के 10 तरह के क्वेश्चंस समझ भी लिए कैसे करने हैं, उनकी ठीक ठाक प्रैक्टिस भी कर ली है, एंड अकॉर्डिंगली अब मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये जो बच्चे कहते हैं ना कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने चैप्टर को ऊपर से देख तो लिया है, पर उसके अंदर क्या क्या डायमेंशंस बन रही हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं किया। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ना अभी 2024 में क्लॉक के क्वेश्चन आए, राइट। अब क्लॉक के क्वेश्चन बच्चों ने बहुत आराम से कर लिए जो पिछले साल हमारे साथ पढ़े थे। क्यों? क्योंकि मैंने क्लॉक को इस तरह से पढ़ाया है। एक मैंने उनको पढ़ाया है कि लेट से एंगल और एंगल कितना आएगा आर और मिनट हैंड के अंदर, फिर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे उसकी मिरर इमेज कैसी होती है, राइट। इस तरह के अलग अलग टाइप्स के हिसाब से अगर आप चीजों को पढ़ते हो ना, आप खुद रियलाइज कर पाओगे हर एक तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक बड़े चैप्टर को मत देखो, उसके अंदर उसकी सब डिविजन्स करो। सब डिविजन्स होंगी, हर एक सब डिवीजन आपने अच्छे से कवर करी होगी, तो सी सेट आपके लिए काफी आसान लगेगा। तो ध्यान क्या रखना है, सी सेट करते समय इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज, उनकी रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कॉन्सेप्ट को समझना। जैसे मैं पेपर की बात कर रहा था ना, ये पेपर के अंदर आप नोटिस कर पाओगे अगर 2-3 क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड नहीं भी हुए, बाकी सारे तो भाई कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं, बाकी सारे तो कॉन्सेप्ट के ऊपर हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा फिर बाकी सारे हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ये सारे क्वेश्चन आप देख पाओगे। जैसे बार बार पूछ रहा है इस तरह क्वेश्चन कंसेक्टिव जीरोस वाले, तो ये तभी कर पाओगे जब नंबर सिस्टम का ये वाला एंगल भी आपने पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना, हर एक एंगल कवर करो, हर एक सब डिमेंशन को कवर करो। अगर आपने सब डिमेंशंस कवर कर ली, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे रखे, जहां पे डाउट आते हैं उनको यहाँ पे अपने मेंटर से और मेरे से अगर आपने उनको रिजॉल्व करवा लिया, फिर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, आई थिंक, एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज मॉक टेस्ट कर लिए ताकि आपकी अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो पाए। अगर ये सारी चीजें आप लोग कर लोगे तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपका सी सेट में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड जिस दिन आपका एग्जाम होगा आप उस एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में ये आपकी कुछ डिटेल्स थी जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो दीज आर द डिटेल्स। आपको सारी की सारी जो डिटेल्स होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।